हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो चलिए इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, 7 की एनर्जी निकल आई। जस्टिस, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इस रीडिंग में जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे मामला टिट फॉर टैट का मुझे लग रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक बड़ी ही अजीब घटना हुई है यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है। मेरे व्यूअर्स में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ एक जस्टिस के रूप में उन्हें मिला है, अभी आपको पता हो या ना पता हो। यहाँ पे जो एक कहावत मुझे याद आ रही है इस तीनों कार्ड्स को देख के कि चोर को मिला महाचोर, तो टक्कर अभी जाके बराबरी की हुई है। यहाँ पे किसी ने, मुझे ऐसा लगता है, कोई चीज़ चुराई या किसी चीज़ का घपला किया या फिर कुछ चीज़ों की ठगी की। ये पैसा हो सकता है, आगे हाँ पेंटिकल्स ही है, पैसा ही है। किसी ने पैसों की ठगी की या पैसे चुराए या पैसे किसी भी तरीके से स्नैच किए। तो ये जहाँ भी गया ना चोर, ये जो मतलब ये धोखेबाज टाइप का इंसान है, पैसे में किसी को धोखा दिया, धोखा देके जब ये गया ना, तो इससे भी बड़ा इसको धोखेबाज मिला। बहुत बड़ा धोखेबाज है ये। धोखा करके गया था किसी से और अभी ये वेट कर रहा है इसको पैसे कब मिलेंगे, है ना। इसका कोई और लेके चला गया। एक चोर का धन ले गया महाचोर। और और चोर अब ना यहाँ पे जो है स्नैचर, जो भी है, स्नैच किया था इसने, किसी से खींचा था, किसी का धन अब एनर्जेटिकली खींचा था या फिर ऐसे ही किसी से मारा था। किसी का पैसे का मैटर है यहाँ पे। तो कोई किसी ने लिया था और उसका भी धन कोई उससे भी बड़ा ठग, फ्रॉडी, चालबाज उसका धन लेके निकल लिया। अब वो यहाँ पे खड़ा होकर वेट कर रहा है कि कब मिलेगा। खुद चोर है और अपने ही धन का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे तुरंत न्याय हुआ है, जस्टिस आया है। आप देख सकते हैं कि कोई किसी का कुछ चुरा के लेके भागा, धन हड़प के भागा और उसका धन किसी और ने हड़प लिया। बोला ना कि शेर को मिला सवा शेर, तो चोर को मिला महाचोर। तो यहाँ पे जस्टिस तुरंत हुआ। ये देखिए, जस्टिस का कार्ड ही इसीलिए आया कि किसी के किए की इसको तुरंत सजा मिली। यहाँ पे किसी का कुछ हड़पा गया, चुराया गया, या किसी का कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे उसका भी तुरंत किसी ने हड़प लिया। हंसी भी आ रही इस रीडिंग को करते हुए। और जस्टिस यहाँ पे तुरंत आया। सोचिए यहाँ पे किस इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है। मेरे व्यूअर्स में से किसी का तो कुछ गया है पैसा यहाँ पे, तो
जिसने देखिए चोर भी कितनी ईमानदारी से इंतजार कर रहा है। सोचने वाली बात है कि खुद तो इसने किसी से ठगा या चोरी किया पैसे का, इसका भी जब किसी ने ठग के गया होगा कि मैं भी आऊँगा या आपको वापस करूँगा, तो ये कितने ईमानदारी से खड़ा होके वेट कर रहा है। सोचने वाली बात है। चलिए, और यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये चोरी किसी ऐसे इंसान की गई है जो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए तो तुरंत जस्टिस आया। अच्छा ओके, मैं अभी समझ नहीं पा रही थी इसको तुरंत जस्टिस आखिर मिला क्यों, क्योंकि ये तो चोर है, तो जस्टिस मिला किसको? जस्टिस मेरे व्यूअर्स को मिला। मेरे कलेक्टिव्स में से कोई ऐसे हो सकते हैं जिनके बहुत सारे लोगों को जस्टिस यहाँ पे मिला है कि बहुत ही ये चोरी जो हुई है या फिर जो फ्रॉड हुआ है या फिर जो ठगी हुई है पैसे की, या किसी ने पैसे लेके दिया नहीं, भाग गया, तो उसका भी पैसा कोई लेके भाग गया, तो जस्टिस जो मिला है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को आया है। उनके जीवन में सडन ऐसा हुआ है कि मेरे व्यूअर्स कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, माँ आदिशक्ति के भक्त हो सकते हैं, या उनके साथ कोई डिवाइन पावर चल रही है, डिवाइन एनर्जी उनके साथ चल रही है, तो इसीलिए तुरंत न्याय हुआ। यहाँ पे न्याय का पलड़ा इक्वल यानी कि बराबर हुआ है। यहाँ पे जो लेके भागा था उसका भी कोई लेके भाग गया, यानी इसके मेरे व्यूअर्स के साथ न्याय हुआ ये एक तरह से, यानी कि वो इंसान भी यहाँ पे ठगा गया जो जिसने आपको ठगा। अब इसका क्या होगा देखते हैं, जो ये लेके भागा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे चोरी या सीना जोरी से किसी का धन हड़पा गया या ज़बरदस्ती से छीना गया, जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पे ये धन वापस मिलेगा आपको 100%, क्योंकि एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये दोनों के दोनों ही अगर ये मैदान से रफू चक्कर हो चुके हैं, भाग चुके हैं, तो ये दोनों ही पकड़े जाएंगे। आपका बड़ा अमाउंट गया है, कोई छोटा अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट नहीं गया है, बड़ा अमाउंट गया है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही पकड़े जाएंगे और यहाँ पे पैचअप होगा। यहाँ पे आपस में बातचीत बनेगी और पैसा आपका वापस आएगा, ये मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी मेहनत की कमाई जो गई थी ना, वो वापस आएगी, और इन दोनों को कर्मों की सजा मिलेगी। ना इसके पास धन रहेगा ना इसके पास, आपका धन आपके पास वापस आएगा। आपकी मेहनत की कमाई थी, इस धन को कोई ऐसे ही लेके नहीं भाग सकता, तो यहीं पे इसीलिए तुरंत जस्टिस आया था। चोर और महाचोर दोनों पकड़े जाएंगे, इनसे सारा धन आपको वापस आएगा। क्योंकि जस्टिस है, तो या तो ईश्वर कुछ ऐसा न्याय करने वाले हैं, या तो फिर ये ऐसे ही पकड़े जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ ना एक बहुत बड़ी कोई डिवाइन पावर है, कंफर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेंथ है आपके पास, आप इनको छोड़ेंगे नहीं, इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास। और अब मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि यहाँ पे अगर किसी ने प्यार में धोखा किया था, यहाँ तो पैसे का धोखा निकल के आया। एक और सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर किसी ने प्यार में धोखा दिया था आपको, आप लोगों, मेरे बहुत सारे कलेक्टिव्स में ऐसा हुआ है, किसी ने किसी को प्यार का कप पहले दिया, वादा किया, और इसके बाद या तो किसी इंटेंशन से आपके लाइफ में आया था, इसे समझ में नहीं आया, किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया, यहाँ पे दिख रहा है। तो उस धोखे में ये जहाँ भी गया था आपको धोखा देने के बाद, आप लोगों को धोखा देने के बाद, जो भी व्यक्ति ये जहाँ भी गया था वहाँ इसे धोखा मिला। यानी धोखेबाज को महाधोखेबाज मिल गया, चोर को महाचोर मिल गया। एक अजीब ही रीडिंग आज निकल के आ रही। तो ये जहाँ भी आपको धोखा दे के गया था वहाँ इसे भी बहुत बड़ा धोखा मिला है। और आज वो इंसान अकेला रह गया है। हो सकता है जिसको धोखा मिला हो उसके पास 2 बच्चे हो, ये कोई फीमेल की भी एनर्जी मुझे लग रही है। जिसको धोखा मिला उसके 2 बच्चे हो सकते हैं। आज वो अपने एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, वो फीमेल, और बहुत ही अपने जीवन में ग्रो कर रही है। ये एक फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है। मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में दोनों एनर्जीज होती है, मेल फीमेल। तो यहाँ पे जिनको भी धोखा मिला वो इस समय बहुत ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने खुद को संभाल लिया है, बैलेंस कर लिया है। उनके पास 2 बच्चे हो सकते हैं, पावर उनके पास है। देखिए आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ही था दिल तोड़ा है किसी ने, और जिसने मेरे व्यूअर्स के साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टीज में जहाँ गया उसका भी दिल टूटा है। आपको छोड़ के जहाँ भी गए हैं वहाँ भी इनको
वही चीज़ें मिली हैं जो ये आपको दे के गए थे। दुख, दर्द, धोखा, चीटिंग, आंसू जो भी दे के गए थे आपको, जितना पेन आपने फील किया है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें पेन मिल रहा है। इन्हें भी सडन जस्टिस आया, यहाँ पे पैसे में दिया है तो भी और अगर आपका दिल तोड़ा है तो भी, क्योंकि दोनों में ही जस्टिस तुरंत आया है। क्योंकि आप ऐसे एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। डिवाइन आपके दर्द को डिले नहीं किया। डिवाइन ने जैसे ही आपको दर्द मिला, धोखा मिला, चीटिंग मिला, आपको बहुत हर्ट फील हुआ, वहीं पे तुरंत जस्टिस हुआ है। क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन चाइल्ड हैं, कन्फर्मेशन है यहाँ पे डिवाइन चाइल्ड हैं और ईश्वर आपके दुख को आप देख नहीं सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आपने बहुत दुख झेले हैं पैसे के रिगार्डिंग। पैसा पास्ट में भी आपके पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहे होंगे जहाँ पे पैसे की बहुत तंगी आपने झेली है। रिलेशनशिप में भी आपने तंगी झेली है क्योंकि आपका पार्टनर ऑनेस्ट नहीं था, आपको बार बार धोखा, चीटिंग मिला है। अक्सर ऐसा आपके साथ होता है कि जब भी आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो वो ज़रूर आपको धोखा दे देता है। कुछ तो ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपकी जर्नी कुछ और है। ऐसे आम इंसान आप नहीं हैं। हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, इसलिए आपका ओरिजिनल पार्टनर ही जब तक नहीं आएगा तब तक आपको धोखा, चीटिंग ऐसे ही मिलता रहेगा। क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का यहाँ पे पार्ट मुझे दिख रहा है। तो जब तक आपका ट्विन नहीं मिलेगा आपको, तब तक ऐसे आपको धोखे, चीटिंग मिलते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक सजेशन है, आपको योगा, मेडिटेशन करना चाहिए, किसी भी रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपका सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आपके साथ धोखे, चीटिंग होते रहेंगे। क्योंकि कोई भी रिलेशन ना आपके लिए स्टेबल नहीं रहेगा, आप उनके लिए बने ही नहीं हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे देखिए, कोई तो किसी के साथ गलत करके आज कर्मा भुगत रहा है। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, कोई कर्मा भुगत रहा है। किसी के ऊपर किसी ने इल्यूजन स्पेल किया था, मेरे व्यूअर्स के ऊपर, आज वो उसी दर्द में बैठा हुआ है, स्टक पोजीशन में है और यहाँ पे क्रॉस रोड पे है। रास्ते दिख रहे हैं पर इल्यूजन इतना माइंड में हो रखा है कि समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। और एक जगह स्टकनेस हो गई है, सारे कार्य रुक गए हैं। जो कुछ भी देखिए, इनके ऑफिस का कार्य था उसमें भी डिले हो रहे हैं, इनके घर में कोई शादी वगैरह थी वहाँ भी डिले हो रहा है। और जिससे ये प्यार करते थे ये भी दिख रहा है कि वहाँ भी कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। कोई यहाँ पे यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा, यानी भरोसा नहीं है। जीवन में जैसे लग रहा है ग्रहण लग चुका है, सच्चाई सामने नहीं आ रही है और टाइम निकलता जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, सच्चाई सामने नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं, बातचीत नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, लेकिन एक फैसला लेना है, वो फैसला लेने में काफ़ी देर हो रही है। ये किसी भी तरह का फैसला हो सकता है। यहाँ पे डिलेज हो रहे हैं, डिलेज की एनर्जी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है, कोई इस हद तक यहाँ पे परेशान हो चुका है अपने ही माइंड गेम से। किसी ने मेरे व्यूअर्स के साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं और वो अपने ही माइंड गेम से आज इतना परेशान हो चुका है कोई इंसान कि सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहता है। क्योंकि इस इंसान को ना किसी के साथ माइंड गेम्स खेलने के बहुत हैवी कर्मा इस इंसान को भुगतना पड़ रहा है। ये जो भी है, इनके जितने भी इमोशनल रिश्ते थे, सारे के सारे रिश्तों ने इन्हें त्याग दिया, छोड़ दिया। क्योंकि इनकी हैबिट्स ऐसी रही है कि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और शायद ये अब एजेड हो गए होंगे, एज इनकी हो गई होगी, लेकिन लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते, कोई इनके साथ रहना नहीं चाहता। क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुतों को धोखा दिया है, लड़ाइयाँ की है, चीट किया है, बहुत कुछ इन्होंने किया है। तो इसीलिए आज ये अकेले पड़ गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है, अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो जीवन भर इन्होंने किया, आज एज हो जाने के बाद भी इन पे कोई भरोसा नहीं करता। ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। और ये इनकी ये सोच है कि अब मैंने अपने जीवन को इतना बर्बाद कर ही दिया, बेकार कर दिया, कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, तो इससे अच्छा ये चाहते एक वैराग्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एक यानी सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की एनर्जी है। इससे अच्छा तो पहाड़ों में चला जाओ, अकेले रहो, शांति, इन्हें शांति की तलाश है। क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत अशांति ऑलरेडी फैला चुके हैं ये अपने जीवन में। और अब ये किसी से अगर रिलेशन में जाते हैं या किसी से
कैसा भी रिश्ता अगर ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो लोग इनसे दूर भागते हैं, क्योंकि पास्ट का इनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। इन्होंने हर इंसान को दुख दिया, बहुत सारे लोगों को चीट किया, धोखा दिया, और इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि ये सज़ा इन्हें मिली है। इन्हें ऐसा लगता है ये कर्मा मुझे इसीलिए मिला है, और अब ये इंसानों को छोड़ के अकेले रहना चाहते हैं, जो भी हैं। कहीं इनको जैसे वैराग्य आ रहा है, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। जब तक पैसे थे इनके पास, ना कब्ज प्यार था, पैसा था इनके पास, तब तक ये गलत भी करते थे, तो भी लोग इनसे जुड़े हुए थे। आज ना इनका प्यार है, ना इनके पास पैसा है, लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है, तो इन्हें लग रहा है इन्हें कर्मा मिल रहा है। बिल्कुल जस्टिस है तो कर्मा मिलेगा ही। फ्रंट पे ही जस्टिस, थर्ड कार्ड ही जस्टिस आ गया था, तो इन्हें जस्टिस, इन्हें भी लग रहा कि अब यहाँ पे न्याय हो रहा है। मैंने जिनके जिनके साथ भी अन्याय किया, अब उनको न्याय मिल रहा है और मुझे सज़ा मिल रही है, ये इंसान ऐसा सोच रहा है। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई है जो बहुत ही दुखी होके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी का रिलेशन यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, या फिर किसी का डिवोर्स हुआ है, या फिर ब्रेकअप हुआ है। और यहाँ पे कोई बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है जो इस समय स्पिरिचुअलिटी से, जिसका दिमाग हट चुका है, वो पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक दुनिया में आ चुका है। रिलेशन के लिए बहुत दुखी है, जिसे वो बहुत प्यार करता था या करती थी, उसने उसे धोखा दे दिया, या रिलेशन टूट गया है, या ब्रेकअप हो गया है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पे। तो कोई भुला नहीं पा रहा, किसी की यादों में बैठा है, बहुत ज़्यादा उसे उसकी याद आ रही है, तो किसी का आसपास होना उसे अच्छा नहीं लग रहा। अकेले मी टाइम कोई बिताना चाहता है, यादों में पड़ा हुआ है कोई, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते। ऐसे सोल जो ये बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हो सकते हैं, डिवाइन नहीं चाहते कि इनके साथ ये टाइम खराब हो, ये टाइम वेस्ट हो, क्योंकि रिश्तों का आना जाना ये स्पिरिचुअलिटी में कोई मायने नहीं रखता कि इससे ऊपर उठना है। डिवाइन ये चाहते हैं कि इनकी अवेकनिंग हो और ये अपने लाइफ में और ऊपर जाएं, लेकिन ये वहीं पे स्टक हो गए हैं। जिनकी भी एनर्जी आ रही, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये वहीं पे स्टक हो गए। अभी डिवाइन इन्हें स्टक पोजीशन से निकालने के लिए इन्हें एक ऑफर कर रहे हैं कि भाई तुम्हें मैं तुम्हारे जैसा एक बहुत ही सुंदर रिलेशन देता हूं, तुम अपने इस स्टक पोजीशन से बाहर निकलो। पर ये इंसान कुछ भी देखने को तैयार नहीं, क्योंकि इसका दिल यहाँ लगा हुआ, जिसने इसे धोखा दे दिया। अब ये डिवाइन जो इसे ऑफर कर उधर देख नहीं रहा, ये वहां देख रहा जहां इसे धोखा चीटिंग मिला, इसलिए इसका दुख खत्म नहीं हो रहा है। ये कर्मा ही है एक तरह से, कभी इन्होंने किसी को धोखा दिया होगा तो आज इनको धोखा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले शुरुआत में ही बोला था, एक ऐसी एनर्जी, जैसे मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे उसी समय ही मुझे ऐसा लगा था ये टिट फॉर टैट की रीडिंग होने वाली है। चोर को महाचोर, धोखेबाज को महाधोखेबाज मिला। और यहाँ पे भी देखिए एक अजीब ही रीडिंग आज निकल के आई है। यहाँ पे भी देखिए, जिसने किसी को चीट किया रिलेशनशिप में भी, तो वो जहाँ गया वहाँ भी उसका दिल टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ। थर्ड पार्टी में जिसने आपको डाला वो खुद थर्ड पार्टी में डाला गया। तो बिल्कुल जस्ट होता है, इसीलिए जस्टिस का कार्ड शुरुआत में ही आ गया था। तो चलिए अभी यहाँ पे हम, तो यहाँ पे एक मैंने कहा ना कि इस रीडिंग को देख के यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक चीज़ें हुई हैं। जो बोला गया ना, जो जैसा करता उसको वैसा ही दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे रीडिंग भी ऐसे ही निकल के आई है। चोर को मिला महाचोर, टक्कर तो अभी हुई है बराबर की, कि जिसने जो किया उसको वही मिला जाके। तो फ्रेंड्स, एक अजीब रीडिंग आज निकल के आई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 8 नंबर, 7 नंबर स्पिरिचुअल बिल्कुल, 11 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर अगेन, ओके, 2 नंबर, ओके। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो पावरफुल, यहाँ पे मुझे 2 नंबर की एनर्जी ज़्यादा ठीक लग रही है। 222 2222 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है, फुल डिटेल आपको देख लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 8, 7, 11, 3, 2, 4 ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं, 48, 44, 52, 53, 51, 37, 38 ये एज निकली है यहाँ पे। और अब हम बर्थडे डेट देख लेते हैं किसी भी मंथ का। 7, 8, 11, 3,
2, 4, 12, 13, 16, 18। ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले एक हम आपके लिए एंजल्स एक आंसर गाइडेंस लेंगे, ठीक है, कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, मेरे कलेक्टिव्स को प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आया है, यस का मैसेज आया है, और यहाँ पे आया है लक इज़ ऑन योर साइड। आपका लक इस समय काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी कार्य करना चाहते हैं, बहुत अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। इस समय आपका लक बिल्कुल आपके साइड पे है, और आपका लक करवट ले चुका है। अगर अभी तक आपके यहाँ पे डिलेज की एनर्जी आई थी, तो अगर कुछ भी आपके जीवन में डिले हो रहा था, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है आपका। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो भी कार्य करेंगे, इस समय आपका लक काम कर रहा है। हमेशा हमेशा नहीं करता है लक काम, कभी कभी ऐसा होता है कि समय अच्छा होता है पर लक हमारे साथ नहीं होता है। लेकिन इस समय आपका टाइम भी अच्छा है और लक भी अच्छा है। जो करना चाहें कर सकते हैं, उसमें डिलेज नहीं होंगे, फटाफट आपका काम होगा। अब चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या है। तो सबसे पहले ASTRVK JCBUPR। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।